बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब तक का सबसे बड़ा क़यामत खेज जो मामला है वो आपके सर पर आन खड़ा हुआ है। आईएमएफ ने 17 मई को जो अपनी मीटिंग स्केड्यूल दिया उसमें पाकिस्तान का लेवल ही नहीं है, कोई गुफ्तगू का कोई स्केड्यूल ही नहीं है कि पाकिस्तान को कर्ज देना है या नहीं। और स्टाफ लेवल का जो मायदा एक्सपेक्ट किया जा रहा था अब वो नहीं हो रहा है, यानी साफ तौर पर आईएमएफ का पाकिस्तान को इनकार आ चुका है। और ये इतनी बड़ी तबाही है, इतनी खतरनाक चीज है कि आप सोच लें कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर जो माली बहरान है वो छोड़ दें जो पाकिस्तान में अब होने वाला है, क्योंकि इनकी सारी की सारी जितनी मेहनत थी, कोशिशें थी, वो इन्होंने पेमेंट्स लेनी थी, वो सब का सब खत्म हो चुका है। हुआ क्या है, आईएमएफ ने इनको अब सही मायनों में आप ये कह लें तो इमरान खान के घुटनों में लाकर खड़ा कर दिया है। असल में मामला ये हुआ, आईएमएफ इनको कह रहा है कि आपके पास 2 महीने की जितनी इंपोर्ट है इतना आपके पास रिजर्व होना चाहिए, यानी $11 अरब। इनके पास पैसे नहीं है। यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना ने जितनी खास तौर पर कहा था कि हम दे सकते हैं उन्होंने दिया। उसके बाद अब आईएमएफ फिर भी मुतमईन नहीं है। वो इनको कह रहा है कि आपके पास खास तौर पर हमें बताइए कि आपने जो हमारी पेमेंट अदा करनी है कर्ज की $3.7 अरब, वो कैसे अदा करेंगे उसका आप हमें ज़रा स्केड्यूल तो बनाकर दे कि आप हमारी पेमेंट कैसे अदा करेंगे। आपने कोई हमें प्लान नहीं बनाकर दिया, ना आपने बताया कि आपके पास फॉरेन रिजर्व $11 अरब के कैसे आएंगे, ना आपने हमें बताया है कि अब ये मुल्क के अंदर जो जारी बहरान है इसमें आप कैसे करेंगे चीज़ों को आगे लेकर, कुछ भी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आने वाला वो है आपका बजट पास नहीं होगा। देखिए, पहले जितना हो गया था वो होना था वो हो गया। अब अगर आपका बजट पास नहीं होता तो कोई भी बजट पास नहीं होता तो हुकूमत चली जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर बजट पास नहीं होता तो आपके हेल्थ वर्कर्स को तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी, वापडा को कहाँ से मिलेगी, फौज को हमने बजट देना है। और इस सूरत हाल में जंगें सर पर खड़ी होती हैं, खत्ते के अंदर चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है पूरी फैमिली चलानी होती है। पुलिस को आप बजट कहाँ से देंगे, अब बाकी चीज़ें कहाँ से, जब आप बजट ही नहीं दे पाएंगे इस सूरत हाल में तो क्लियरली नजर आ रहा है कि उसके बाद आप उस बहरान की तरफ जा रहे हैं जो क़यामत खेज बहरान है। अब हो क्या रहा है, इंटरनेशनल सतह पर जब देखा जा रहा है इन्वेस्टर तो आपको पैसा नहीं दे रहा, आप लोगों को घरों से उठा रहे हैं। इवन कि आप अंदाजा करें, हकीकत टीवी का भाई घर से उठा लिया गया है और 13 दिन हो गए हैं आज वो लापता है और कोई उस पर पेशरफ्त करने को तैयार नहीं है, कोई इदारा बात करने को तैयार नहीं है। जब आप इस तरह का लोगों को माहौल बनाकर देंगे कि आप घरों से लोगों को उठा लेंगे, गायब कर देंगे, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्या सोचेगा, वो ये कहेगा कि यार ये हम भी जाएं उधर, पता नहीं हमें गायब कर दें, कोई पैसा लेने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कल को गायब कर दे, हमारी सुनवाई ना हो। अब आप देख ले, अदालत ऑर्डर दे रही है लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली ये सूरत हाल इंटरनेशनल सतह पर महसूस की जा रही है। आप बताइए, आपके पास चंद पैसे हो, आप किसी ऐसी जगह पर जाकर प्लॉट लेंगे, किसी जगह पर भी प्लॉट लेंगे जहां पर हालात खराब, आपको लगा होगा यार ये स्कीम बंद हो सकती है। यही पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब देखिए, इंटरनेशनल सतह पर चाइना ने आपको क्लियरली कह दिया है कि भाई आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें, स्टेबिलिटी लेकर आए, फिर वो आगे आकर पैसा देंगे। अब उनकी बात नहीं मानेंगे तो अब बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ अब मामला जाना शुरू हो गया। अब तो मामला ये है कि अब आपको मजीद आप महंगाई करेंगे, आपने मजीद टैक्स लगाना है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है। पहले ये कहा जाता था जी जंग इमरान खान की है या ये फलाने की है, अब ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई हो चुकी है। यानी आप ये देखिए, सरकारी मुलाजिमीन को अगर आप तनख्वाह नहीं देते, इनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, तो आप बताइए कि इसके बाद क्या मामला होगा। यानी आप अब अवाम पर कितना मजीद टैक्स, मजीद बोझ। आईएमएफ आपको पूछ रहा है कि बताए आप पैसा लेकर कहां से आएंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप ये कह रहे हैं जी आईएमएफ हम पर शायद ये लगा रहा है, पाबंदी लगा रहा है। आपके पास देखिए इस वक्त मामला क्या है कि ये जो जितने पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट करते थे माल और वहां से वो पैसा कंपनीज भेजती थी इनको। जब कंपनीज पैसा भेजती थी तो बैंकों में पैसा रखा होता था, तो आपके पास फॉरेन रिजर्व हुआ करते थे। जब आपने मुल्क में बहरान ऐसा पैदा कर दिया है कि सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो आप बताइए वो इंटरनेशनल सतह पर अब आपको ऑर्डर कैसे मिलेंगे, कैसे आप चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। आपके मुल्क के अंदर लोगों की दहशत इतनी बढ़ चुकी है, यानी लोग इतने दहशत ज़दा हो गए, वो कह रहे हैं ठीक है यार मुल्क छोड़कर जाएं। आम पाकिस्तान की ये डिमांड है, तो बताए बड़े बड़े इदारे जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे वो क्यों करेंगे। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये अब इतना खतरनाक मामला हो चुका है कि इनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। बार बार इंटरनेशनल सतह पर इनको कहा जा रहा है कि भाई बैठ जाए वरना तबाही आ जाएगी, हम आपको बचा नहीं पाएंगे। अब आईएमएफ ने आपको जो काम कहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि इनके पास पैसे ही नहीं है
और अब इंटरनेशनल सतह पर दोस्त ममालिक जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया, यानी यूएई ने कहा हम पैसे देंगे, सऊदी अरब ने कह दिया या चाइना ने कह दिया। आईएमएफ कह रहे हैं नहीं, हालात खराब है, ज्यादा पैसे, और ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं। इवन कि चाइना समेत कोई भी मुल्क उस मुल्क को कर्जा नहीं देगा। आप इंडिविजुअली कभी किसी को कर्जा देंगे जिसको आपको पता हो कि यार ये बंदा वापस करने की सलाहियत ही नहीं रखता, या आप किसी को ऐसे को कर्जा देंगे जिसके बाद आपको पता चले यार ये आपका पैसा ही डुबो देगा, इसके पास तो कैपेसिटी नहीं है। तो ये सूरत हाल इंटरनेशनल सतह पर भी चलती है। वो आपको समझा कर थक गए हैं कि यार स्टेबिलिटी लेकर है, स्टेबिलिटी इलेक्शन से आनी है। आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप जजेस के फोन टैप कर रहे हैं, आप जजेस के पीछे हैं, उनकी फैमिलीज को हरासा कर रहे हैं, आप लोगों को घरों से उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप बताइए आपका मुल्क चलेगा कैसे और आपको पैसा कहां से मिलेगा। अब इसके बाद जो असल मामला खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल, आप जानते हैं सारे क्वालिटी ऑफ पीपल पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। वो वक्त बिल्कुल सर पर खड़ा, पहले ये शुरू हो चुका है। आज आप देख लें, आप पूरे पाकिस्तान में जाएं, आपको डॉक्टर्स की भरमार है, क्वालिटी डॉक्टर नहीं आपको कोई मिलेगा। यानी क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो सूरत हाल थी वो सारे मुल्क छोड़कर चले गए। आप इवन के इमेजिन कर लें, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपको मैकेनिक्स मिल जाएंगे लेकिन क्वालिटी मैकेनिक नहीं मिलेगा, आपको तरखान क्वालिटी नहीं मिलेगा, आपको इवन के अच्छा इंजीनियर जो क्वालिटी वाला है, जो वाकई काम कर सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा। जब आपके सारे क्वालिटी ऑफ पीपल मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, कोई यूएई चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई यूके, कोई कनाडा, कोई सऊदी अरेबिया, कोई कतर चला गया, सारे आपके क्वालिटी के लोग चले गए। आप जानते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं फर्नीचर वाली, उनमें आप देखें कि वो जब घरों में फर्नीचर डिलीवर करते हैं तो वो मोस्टली पाकिस्तानी है। वो वहां पर जाकर काम करते हैं, तरखान जितने भी है, कारपेंटर्स, ये तमाम के तमाम जितने लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनका मुल्क में गुजारा नहीं हो रहा और क्वालिटी के लोग होते हैं वो चले जाते हैं। जो यहाँ रह जाते हैं उनके पास ना क्वालिटी है, ना कोई तजर्बा या कुछ है, जिनका हाथ नहीं पड़ता। तो आप बताइए, आप मारे मारे फिरते रहेंगे, आपको काम का डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये सारे लोग मजीद चले जाएंगे 1.5-2 साल के बाद, फिर लोग रोते रहेंगे कि हमारे पास कोई बंदा काम का नहीं है। आज क्यों ये सारे कहते हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है? वो जो अच्छी लेबर थी आपकी सारी की सारी, इवन के फैक्ट्रीज के अंदर इतने इश्यूज हैं मजदूरों के, वो सारे तो मिडिल ईस्ट में चले गए हैं और वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। कोई सऊदी अरब चला गया, कोई यूएई, कोई कतर चला गया, कोई बहरीन चला गया, वो वहां पर जाकर जॉब्स कर रहे हैं और वहां पर उनको पाकिस्तान से बेहतर चीज मिल रही है, लेकिन वो परदेश में धक्के खा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपके मुल्क की सूरत हाल होगी, सारे बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर मुल्क को चलाना किसने है? आपकी एक दफा याद रखिएगा, पूरी की पूरी जनरेशन बाहर चली जाती है, फिर वहां पर उनको आदत पड़ जाती है अच्छी क्वालिटी लाइफ की, इवन के परदेश होता है, मुश्किल होता है, वो फिर वापस नहीं आते। तो इस सूरत हाल में आपका मुल्क बिल्कुल जमीन बोस हो रहा है। जब आप दिन दहाड़े लोगों को अगवा करें, घरों में घुसकर आप उनको ले जाएंगे, तो आप बताइए कि कौन आपके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करेगा? और वो भी वो देख नहीं रहे क्या पाकिस्तान में तो क्वालिटी ऑफ पीपल है ही नहीं। सारे तो जिन ममालिक से आप पैसा मांग रहे हैं सारे तो उन ममालिक में चले गए हैं, तो फिर आपकी मदद किसने करनी है? और इस वक्त आपको आईएमएफ ने भी हरी झंडी दिखा दी है। वो दिन दूर नहीं है जब आप नज़ले जुकाम की दवाई लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास जा रहे होंगे और आपको क्वालिटी का डॉक्टर नहीं मिलेगा। और वो हो चुका है, बल्कि वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, सिर्फ चंद रह गए हैं और वो भी प्लान कर रहे हैं कि हमने निकल जाना। तो बताइए उसके बाद मुल्क चलेगा कैसे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।